नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। और देखिए, लगातार हिमाचल प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। सुबह से ही तमाम जो मतदाता हैं मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने अपने मत को मत पेटियों में बंद कर रहे हैं, जिससे कि तमाम जो प्रत्याशी हैं, 412 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनकी किस्मत का फैसला होगा। हिमाचल प्रदेश में आज 68 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव चल रहा है और सीएम जयराम ठाकुर समेत कई बड़े नेताओं ने अपने मताधिकार का इस दौरान प्रयोग किया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी वहां पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हाल ही में कई राज्यों में हमारी सरकार दोबारा बनी है, इसीलिए इस बार भी हिमाचल और गुजरात में भी ऐसा ही होना है, क्योंकि सुशासन, विकास और जन कल्याण के लिए काम हुए हैं। सरकार ने कई काम किए हैं। ये बात अनुराग ठाकुर ने वोट कास्ट करने के बाद कही। वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे अनुराग ठाकुर और यहां पर उन्होंने कहा कि उन्हीं की सरकार दोबारा रिपीट होने वाली है। लगातार जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा था, उसके बाद तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं, वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। अनुराग ठाकुर ने अपना वोट डाला और जेपी नड्डा ने भी वोट डाला। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर की उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी, वो भी वोट डालने के लिए पहुंची। हिमाचल प्रदेश में वोटर्स का उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तमाम वोटर्स जो हैं लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही लगे हुए हैं और वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्साहित सभी नजर आ रहे हैं, जबकि ठंड का मौसम है। हिमाचल प्रदेश में ठंड पड़ रही है और कई जगहों पर तो बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन ऐसे में भी वोटर्स का उत्साह कम नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उत्साह बढ़ाने की कोशिश की है। ट्विटर के जरिए एक ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम वोटर्स से अपील की है कि सभी के सभी अपना वोट जरूर दें, क्योंकि वोट बहुत कीमती है। लोकतंत्र का ये पर्व होता है। कभी भी किसी भी राज्य में चुनाव हो तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोगों के वोट से ही सरकार चुनी जाती है और उनकी चुनी हुई सरकार फिर उनके लिए काम करती है। ऐसे में लोगों को वोट डालना चाहिए। वोट डालना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वोट के लिए सभी ने, तमाम जो नेता हैं, उन्होंने अपील किया है, लोग अपने अपने घरों से निकले, वोट डालने के लिए पहुंचे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हिमाचल के लोग भी काफी जागरूक नजर आए हैं। जागरूकता दिखाई है हिमाचल के लोगों ने। वोट डालने के लिए लोग पहुंचे हैं। 17.9% कुछ देर पहले तक का प्रतिशत था, वोटिंग परसेंटेज था। तो लगातार अभी आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। सुबह लेकिन लंबी कतारें दिखाई दी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मतदान करते हुए लोग नजर आए। हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर कहा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने भी अपनी एंट्री हिमाचल प्रदेश में ले ली है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी काफी एक्टिवली चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई थी। चुनाव प्रचार के दौरान खुद सीएम जो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम, वो खुद पहुंचे हुए थे वहां पर और लोगों को संबोधित करते नजर आए। अपना दिल्ली मॉडल जो था उसको दिखाकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई, जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बेहतर किया, उसी तरह से यहाँ पर भी लोगों के लिए बेहतर काम करेंगे। इस तरह से तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने दांव पेच यहाँ पर जनता के सामने रखे, अपनी अपनी बातें की, अपने अपने चुनावी वादे किए। सभी ने अपने अपने पक्ष को जनता के सामने रखा। तमाम उपलब्धियां जो उनकी सरकार की तरफ से की गई उनको गिनवाया, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो दिल्ली मॉडल आम आदमी पार्टी हर जगह पेश करती हुई नजर आती है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जब पंजाब में चुनाव हुआ था, तब भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल को बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से दिखाया था। सुशासन, विकास और जन कल्याण, यही है हमारी पहचान। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, सब में फिर हमारी सरकारें बनी, तो अब की बार भी बनेगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी होगा, क्योंकि सुशासन, विकास और जन कल्याण के बहुत काम हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मतदान लगातार जारी है और इसी दौरान कई बड़े दिग्गज भी मतदान करने के लिए पहुंचे, अपने अपने घरों से निकले, पोलिंग बूथ पर जाकर मताधिकार का प्रयोग किया है। कई दिग्गजों ने वोट कास्ट किया है। सुशासन, विकास और जन कल्याण, यही है हमारी पहचान। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, सब में फिर हमारी सरकारें बनी, तो अब की बार भी बनेगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी होगा, क्योंकि सुशासन, विकास और जन कल्याण के बहुत काम हुए हैं। नाम पर वोट दें। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने सदा विकास किया है, आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी ही हिमाचल प्रदेश का विकास आगे बढ़ा सकती है। देखिए, दैट वी विल सी। लेट अस फॉर्म द गवर्नमेंट
When the government is formed, then we'll see how to tackle the matter. कितनी भी व्यस्तताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद आज मतदान करने के लिए जरूर जाएं, प्राथमिकता के आधार पर जाएं, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। जो सीएम मतदान करके आए, देखिए पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। एक बार निशान दिखा दीजिए जो आप वोट करके आए। देखिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार 86% हुआ था, 85 पॉइंट कुछ हुआ था। अब की बार भी वो उतना ही होगा। लेकिन कुछ अलग बात लगी। अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा, निश्चित रूप से। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव लगातार जारी है और सुबह से ही वोटिंग पड़ रही है। 2022 का चुनाव जिसमें कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने शिमला के लॉन्गवुड में मतदान किया है और उन्होंने कहा है कि रिवाज नहीं बदलेगा, सरकार बदलेगी, परिवर्तन होगा। आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा, उनका चेहरा सामने आ गया है। वह भाजपा की बी टीम है और वोट काटने के लिए है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव लगातार जारी है, सुबह से ही वोटिंग हो रही है। तमाम जो मतदाता हैं वो अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दिग्गज लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से उन्होंने अपने परिवार के साथ जाकर सबसे पहले पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने वोट कास्ट किया। उसके बाद हमने तस्वीर आपको जयराम ठाकुर की भी दिखाई थी कि वो अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए थे। उनकी दोनों बेटियां भी उनके साथ मौजूद थी। दोनों बेटियों ने भी वोट डाला, उनकी पत्नी ने वोट डाला। लोगों से भी अपील की कि तमाम जो लोग हैं वो जलपान बाद में करें, वोट पहले करें, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहा है और ऐसे में तमाम जो दिग्गज हैं वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। और अब आज क्योंकि वोटिंग है, पहले चरण एक ही चरण में यहाँ पर वोटिंग हो रही है, ऐसे में तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार वोट डाल रहे हैं और संदेश यही जनता को दे रहे हैं कि वोट जरूर करें, ताकि उनके मत के हिसाब से ही उनकी अपनी सरकार चुनी जा सके, उनके लिए काम हो सके। अपने अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता वोट कर रही है। इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी ठीक ठाक अभी तक देखने को मिल रही है। हालांकि लगातार जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा वोटिंग परसेंटेज में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मोदी मैजिक चलेगा या नहीं चलेगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर है। और साथ ही साथ कि सबसे बड़ा सवाल चुनाव का हिमाचल के दौरान जो रहा है वो यही है कि इस बार क्या रिवाज बदलेगा, क्या इस बार सरकार जो है रिपीट होगी या नहीं। क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से उनके जो तमाम नेता हैं वो बड़ा बार बार यही दम भरते नजर आते हैं कि उत्तराखंड में उन्होंने रिवाज को बदला, कई अन्य राज्यों में भी चुनाव के दौरान उन्होंने रिवाज को बदला, कई मिथक उन्होंने तोड़े हैं। तो ऐसे में बीजेपी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में है। बीजेपी का यही कहना है लगातार कि उनकी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से जनता के लिए काम किया गया, उस काम को जनता समझ रही है, उस काम को जनता तवज्जो दे रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धनोज कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं और साथ ही साथ दीपक सोनकर प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी की जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी धनोज कुमार के पास, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। धनोज जी, देखिए इस बार की अगर बात करें तो चुनाव जो है, एक ही सवाल इसको लेकर पूरा खड़ा हुआ है कि क्या इस बार राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा। अभी तक की जो स्थिति है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, आपको क्या नजर आ रहा है इस चुनाव को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से मैं शुरुआत करूंगा। धनोज जी, आपको आवाज मिल रही है? खैर नहीं, अब तेरी है, शपथ लेने में कुछ देरी है, अब की बहुत तैयारी है, विधानसभा अब मेरी है। देखिए, तो ये जो अभी जो चुनाव का है दौर, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि मैं देख रहा था जिस तरह से पल पल की जो बातें करते हैं, लेकिन जो वोट प्रतिशत है वो नादौन को छोड़कर हमीरपुर में कहीं ज्यादा नहीं दिख रहा। तो ऐसे में दोनों पार्टी के लिए चिंता का विषय है, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, कि लोग कितने भी दावे कर दे कि मैं पुनः दोहराने जा रहा हूं, या कांग्रेस कह दे कि मैं आने वाला हूं, तो आने और दोहराने के बीच में जो जनता का जो उदासीनता है, वो उदासीनता पोलिंग स्टेशन पर दिखाई दे रहा। क्योंकि जैसे भी मान लीजिए कांग्रेस की जो अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह जी, अपने बेटे जो विधायक हैं उनके विधायक सिंह जी, उनके साथ वो शिमला के शनि मंदिर में माथा टेके। अभी इन लोगों को शनि मंदिर याद आ रहा है। उसी तरह जयराम जी गए वहां पर, वो भी मंदिर में अपने पत्नी और बेटी के साथ जाके
माथा टेके वोट डाले। मेरा कहना यह है कि जनता जनार्दन है लोकतंत्र, सबसे बड़ा मंदिर जो है वो जनता का मंदिर है। तो जनता के मंदिर में अगर ये लोग 5 साल माथा टेकते तो मुझे नहीं लगता कि इतनी मशक्कत करनी पड़ती। और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से मैं नाम लेना चाहूंगा, सुंदर नगर हो गया, मैं आपको बता दूं, वहां थोड़ा सा ठीक ठाक है, ठीक है। नादौन में जो है ठीक है, फतेहपुर में ठीक है, लेकिन चंबा जो है, क्योंकि चंबा थोड़ा सा, हालांकि हिमाचल का बहुत जाना पहचाना जगह है, लेकिन वहां की जो उतार चढ़ाव है, चढ़ने उतरने में टाइम लगता है। जो सीईसी ने जो चुनाव पोलिंग बूथ बनाया वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं बनाया। अगर वो कंफर्टेबल बनाते, थोड़ी दूरी है तो जनता को वहां जाने में थोड़ा वक्त लग रहा, तो इसलिए मैं एक थोड़ा फैक्टर मानता हूँ। 8%, कासोन में 23%, जोगिंदर नगर में 24%, सरका घाट में 20%, दून में 7%, ऐसे कई हैं। मेरा कहना, मैं इसलिए ये बात कहा कि अभी का समय है 1 बजने जा रहा, ठीक है, लेकिन 1 बजे तक भी अगर चुनाव पोलिंग स्टेशन पर मत प्रतिशत अगर 50% भी नहीं दिख रहा है हिमाचल के रेशियो के अनुसार, तो ये दोनों पार्टी के लिए दुखद है। बिल्कुल। और जी, ये दुखद है दोनों पार्टी के लिए। बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी दीपक सोनकर जुड़े हुए हैं। दीपक जी देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं धनोज जी कि अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अभी 50% तक भी नहीं पहुंचा है और 1 बजे का समय हो गया है। ऐसे में चिंता का विषय तो है, क्या मतदाताओं के अंदर निराशा है, क्योंकि सरकार तो आपकी पार्टी की थी और जिस तरीके से चुनाव प्रचार आप लोगों ने किया, लेकिन जनता उतनी ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रही है। सुबह हालांकि लाइनें दिखी थी, कतारें दिखी थी लोगों की, लेकिन अभी वोटिंग परसेंटेज जो बता रही है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि निराशा है। दीपक जी, आपको आवाज मिल रही है? दीपक जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? दीपक जी के पास दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अभी तक कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। चले, बबीता हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं न्यूज रूम से। बबीता देखिए, वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो 1 बजे का समय हो चुका है और ऐसे में वोटिंग परसेंटेज अगर 50% ना पहुंचे तो कम से कम 40 तक तो होनी ही चाहिए थी, लेकिन अभी 30 की पार भी कहीं पर नहीं पहुंची है। पूरे हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर चुनाव है, कई जगहों को पोलिंग बूथ बनाया गया है, जनता पहुंच रही है, लेकिन ये जो परसेंटेज देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि निराशा लोगों में है। निराशा भी, और साथ ही साथ जब हम सुबह बात कर रहे थे, क्योंकि बर्फबारी की भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी भी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है, काफ़ी दुर्गम इलाके भी है जहां पर वोटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से हम सुबह ही बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बातचीत हो रही थी इस पर, क्योंकि 1.5 से लेकर 2 फीट तक बर्फबारी भी हुई है और कहा जा रहा था कि 40% तक जो है इसमें मतदान काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो एक कारण ये भी हो सकता है, लेकिन अभी वोटिंग लगातार जारी है और अभी 5 बजे तक का हमें कहीं ना कहीं आकांक्षा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि 5 बजे तक ही पता चल जाएगा कि कितना वोटिंग प्रतिशत है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हमने इसी पर हमने चर्चा की थी, क्योंकि मुद्दे कई हैं लोगों के पास, स्थानीय लोगों के पास मुद्दे कई हैं, विपक्षी भी कहीं ना कहीं इसी को भुनाने की कोशिश कर रहा था लगातार, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, महिलाओं से जुड़े मुद्दे हो, या फिर पेंशन बहाली को लेकर मुद्दे हो, और कहीं ना कहीं पेपर लीक मामला भी एक बड़ा मुद्दा था जिसको विपक्षियों ने खूब भुनाया था। तो अभी जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत कम में कमी देखी जा रही है, गिरावट देखी जा रही है, तो कहा जा सकता है कि बीजेपी को इसका नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है। ठीक है आकांक्षा। बिल्कुल बबीता, और देखिए जैसे कि आप भी बता रही हैं कि 40% तो पहले से ही पता था कि क्योंकि वहां पर ठंड बहुत ज्यादा है, बर्फ पड़ रही है, तो ऐसे में 40% जो इलाके हैं जहां पर मतदान होने हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि 1 बजे का समय हो गया है और ऐसे में परसेंटेज जो है वो 30 के अंदर अंदर ही आ रहे हैं हर जगह की, कहीं 17% है, कहीं 18%, कहीं 23%। तो ऐसे में कई सवाल हैं और हालांकि बिल्कुल आपने सही कहा कि 5 बजे तक ही साफ होगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, मुन्ना खान। मुन्ना जी देखिए, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज अभी का देखने को मिल रहा है, इसको लेकर आपको क्या लग रहा है? क्या मतदाता वहां पर पहुंच नहीं रहे हैं, या फिर क्योंकि वहां की स्थिति ऐसी है,
क्योंकि ठंड का मौसम है, बर्फ पड़ रही है, इस वजह से ये परसेंटेज कम है? नहीं, बर्फ का कोई इशू नहीं है, ठंड की कोई इशू नहीं है। जनता के बीच जो आक्रोश है बीजेपी को लेकर के, जो बीजेपी की जो एंटी इनकम्बेंसी का जो अभी मार दिख रहा है, बीजेपी की जो सरकार चली उससे जनता में काफी आक्रोश है और गुस्सा है। जिस तरीके से बीजेपी हिमाचल के लोगों के साथ नाइंसाफी करने का काम किया, विकास के नाम पे कुछ नहीं धरातल पे दिख रहा, और इसके पीछे जो मैनिफेस्टो थे, जो इनमें 10 मैनिफेस्टो थे, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा इशू जो था वो बेरोजगारी का था। जो आज बेरोजगारी खुलेआम वहाँ युवा बेरोजगार होकर के घूमते दिख रहे हैं। कई मैं पीछे हिमाचल में था, कई युवा से मैंने बात करने की कोशिश की, उसके जुबान पे एक ही बात है कि बीजेपी को जो हमने वोट किया था तो मैं ये रोजगार देख करके किया था। जो बीजेपी के लुभावने वादे थे, हमें एक आशा दिखी थी बीजेपी में कि हमें रोजगार देंगे, जो आज तक रोजगार नहीं मिला, हम बेरोजगार घूमे। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश का तो रिवाज रहा है कि 5 साल बाद चेंज हो जाती है सरकार, तो 5 साल पहले जब आप हुआ करते थे तब भी क्या आपसे निराशा थी जिस वजह से आपकी सरकार चेंज की गई? हालांकि आपसे ये दोबारा सवाल करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तब आपसे फिर कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। हिमाचल की सभी 68 सीटों पर आज सुबह से मतदान जारी है। पहले फेज में यह मतदान हो रहा है और तमाम दिग्गजों ने जाकर अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। जनता भी मतदान कर रही है। 68 सीटों पर यह मतदान हो रहा है आज, यानी कि 12 नवंबर को मतदान और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, नतीजा आएगा और पता चलेगा कि आखिरकार हिमाचल में कौन होगा सरताज, हिमाचल की जनता ने किसको चुना है अपना मुखिया। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर धनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दीपक सोनकर है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मुन्ना खान है प्रवक्ता कांग्रेस। मुन्ना जी, आप ही के पास आऊंगा। अभी आकांक्षा से चर्चा चल रही थी मेरी सहयोगी से, आपने कहा था कि बीजेपी से जनता खुश नहीं है इसलिए वोट परसेंट कम आ रहा है। बिल्कुल। मैं दूसरी बात ये जोड़ना चाहता हूँ। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर जी। मैं दूसरी बात ये जोड़ना चाहता हूँ, एक 20 सूत्रीय प्रोग्राम का कार्यक्रम का एक आवेदन डाला था। जितने भी बागवान हैं, जो फल के बागवानी लोग हैं, वो 20 सूत्रीय एक आवेदन डाला था सरकार को, बीजेपी सरकार को, जिसपे कोई कार्रवाई नहीं। और ये एक बहुत बड़ा वहाँ मुद्दा बनता दिख रहा है और कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, उसमें फल की जो बिक्री थी उस पर कोई एक सुनिश्चित रेट नहीं था। जिस तरीके से सेब के कार्टून पे, जो कार्टून यूज करते हैं पैकिंग के लिए, उस पे इन्होंने 18% जीएसटी लगाने का काम किया। तो मैं समझता हूँ सारी नाराजगी है। जैसे युवा बेरोजगार है और महंगाई चरम सीमा पे है। आज आप गैस सिलेंडर का दाम देख लो, 1200 के पार है, डीजल 100 के आसपास है, पेट्रोल 100 के पार है। और कई ऐसे गांव हैं जो हिमाचल में, जो पहाड़ों के गांव हैं, जिसमें सड़क नहीं जोड़ा गया। तो ये सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर के जनता में काफी बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है। और इसके लिए इसकी मेन वजह है कि जो कम प्रतिशत, जो वोटिंग की जो प्रतिशत कम है, ये मेन वजह है, जनता में आक्रोश है। और दूसरी चीज ये सीधा कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है। मैं समझता हूँ कि जनता फिर से चाह रही है कि 5 साल जिस तरीके से कांग्रेस ने सरकार चलाई, जैसे कई कार्यक्रम किए, हमने 540 किलोमीटर सड़कें बनाने का काम किया, जो बागवान थे उनको ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा दी, उन पे जीएसटी नहीं लगाया, कभी 5% ही जीएसटी रही उस पे, और कार्टून पे टैक्स नहीं था, फल पे ही टैक्स था। तो सारी ये जितनी भी समस्या है, जितने भी निवारण किए थे कांग्रेस पार्टी ने, तो वो जनता के नजरों में है। इसके लिए जनता इस बार दबा करके अपनी मत से मतदान कांग्रेस पार्टी को कर रही है। ठीक है धनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये नई बात तो धनोज सर पहली बार ही सुन रहे हैं कि बीजेपी से जनता नाराज है इसलिए वोट परसेंट कम आ रहा है। अगर सरकार से नाराजगी होती है तो बढ़ चढ़कर जनता मतदान करती है और वो विपक्ष के खेमे में जाता है। आपका क्या मानना है धनोज सर? आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। जी। दम वाले ही अखाड़े में जीतता है, खोखला हार कर सिर पिटता है। देखिए, सवाल ये नाराजगी और खुशहाली की नहीं है। हाँ, मैं आपको बता दूं, अभी मैं देख रहा था, जो अभी कांग्रेस के बोल रहे थे, इन्हीं के जो है प्रचार समिति के चेयरमैन कह लीजिए, अध्यक्ष कह लीजिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो नादौन से प्रत्याशी है। तो नादौन में सुबह से लेकर अभी तक वोट ज्यादा आ रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि वहां जो सबसे ज्यादा वोट है वो कांग्रेस को ही पड़ जाएगा। लेकिन जैसे संवाददाता लोग वहां पूछते हैं तो संवाददाता लोग को पब्लिक कुछ और बताते हैं।
तो ये आकलन करना अभी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उत्साह होता तो प्रतिशत ज्यादा होता, बहुत ज्यादा होता। चाहे वो अगर कष्ट भी होता तब भी प्रतिशत ज्यादा होता। अगर कांग्रेस के दावे हैं, कांग्रेस दावा कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी, तब भी जनता ज्यादा आकर वोट करती। बीजेपी दावा कर रही है कि मेरी सरकार बनेगी, तो तब भी मतदान का एक रेशियो देखता है। मैं इनसे एक अलग बात आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो देखिए अभी का जो समय है, जैसे इको फ्रेंडली सीएसी को जो है ना, इलेक्शन कमीशन को इसी को कम से कम पोलिंग बूथ इको फ्रेंडली बनाना चाहिए था, क्योंकि उबर खाबर जगह 2-3 जगह का मैं नाम लूंगा जहां बहुत बिच्छू के लोग भी रहते हैं, ऊपर चढ़ाव पर होता है। एक जगह शरण जो कि शिमला से बहुत दूर है, एक 16 है जो बहुत ऊंचाई पे है, लेकिन बूथ जो है ना, मान लीजिए नीचे से ऊपर से लोग नीचे आता है तो उसको टाइम नहीं लगता, लेकिन नीचे से जब ऊपर चढ़ता है ना तो उसको टाइम लगता है। तो जो पहाड़ के तराई इलाके में लोग हैं, वोटर है, उसको चढ़ने में टाइम लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है घड़ी अभी बता रही है कि एक से ऊपर हो गया, लेकिन अभी भी 30% का आंकड़ा नहीं छुआ है। कहने का मतलब मेरा ये है इन द सेंस कि 50% भी अगर होता पोलिंग अभी तक में, तो मैं कहता हूं कि कुछ न कुछ होने वाला है। लेकिन मेरा ये है कि अभी वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए कि हिमाचल की जनता जो है नाराजगी में आपसे वोट समझना करने ये का चाहेंगे अधिकार है। धनुष सर, आपसे समझना ये चाहेंगे मतदान प्रतिशत कम रहने का कारण क्या है? मतलब ये जो मतदान प्रतिशत कम है, ये बीजेपी के पक्ष में जा रहा है या कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है? देखिए इसमें 2 कारण है, मैं 2 कारण से आप समझ जाइएगा। हाँ, एक तो कुछ लोग नाराज हैं, हाँ, वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ। तो नाराजगी के कई कारण होते हैं, उसको सही विकास नहीं मिला ना कांग्रेस ना बीजेपी से, ठीक है, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए वो दोनों में से किसी को वोट करने नहीं पहुंच रहे बूथ पे। दूसरा, जो लोग कास्ट वाइज है, कहने का मतलब जिसके मनपसंद प्रत्याशी दिया है, तो वो लोग वहां पहुंचकर वोट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जो एक वाकया मैं सुबह से कह रहा हूँ, चैनल पे भी कई बार मैं कह चुका हूँ कि भारत में है कि जाति जाति नहीं, यानी जात जो है, कास्ट जो है, इस पर आज तक कोई नेता जो है ना उसको ब्रेक नहीं कर पाया कि भाई कम से कम ऐसा फेस दो कि लोग जात पात तोड़कर, यानी उसके बैरियर को तोड़कर पोलिंग बूथ पर जाए और पोल करे, यानी वोटिंग कास्ट करे। ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आपका जो सवाल है वो सवाल यही है, उसमें मैं कह दूंगा एक तो जनता की उदासीनता, हाँ। और बीजेपी का जो दावा है कि मैंने विकास किया जोर शोर, तो वो विकास का दावा भी कुछ खोखला नजर आता है। यानी कि क्योंकि कहीं अगर ना वो कहीं विकास- सीधे तौर पर नुकसान सरकार को मतदान प्रतिशत कम होने का, ये मान लें? बिल्कुल आप मान सकते हैं। ठीक है, बबीता मेरी सहयोगी न्यूज रूम से लगातार जुड़ी हुई हैं। बबीता, क्या अपडेट्स अब तक मिल पाया है हिमाचल चुनाव को लेकर? कितने फीसदी मतदान हुआ है और मतदाता आखिरकार कम पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, उसके पीछे की कोई प्रमुख वजह सामने आ पाई है? जी बिल्कुल शिवम, अभी तक कहा जा रहा है, जिस तरह से अभी बात सामने आई है, 30 से 40% अभी तक वोट की गिनती बताई जा रही है कि 30 से 40% तक मतदान हो चुका है। लेकिन अभी तक हमें 5 बजे तक का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कहा एक ये भी रीज़न बताया जा रहा है, क्योंकि अभी आकांक्षा से भी जब मेरी बात हो रही थी, मैंने यही रीज़न बताया था कि जिस तरह से रीज़न ये सामने आ रहा है, क्योंकि बर्फबारी भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी, 1.5 से 2 फीट की वहाँ पर बर्फबारी हुई है। दुर्गम एरिया भी है वहाँ पर, जहाँ पर लोग दूर दूर तक पहुँच नहीं पाते हैं। काफ़ी दुर्गम एरियाज भी हैं जहाँ से जो है मतदान करने के लिए लोग जो है मतदाता पहुंच नहीं पा रहे, अपने वोटिंग के लिए पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो बर्फबारी एक मेन कारण इसे बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार बर्फबारी भी जारी है। और ये भी कहा जा रहा था कि 40% जो है इससे मतदान जो है प्रभावित हो सकता है। तो इसी को लेकर आपको ये भी बता दें कि मतदान करने के लिए लोग पहुंच तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी भी लोगों में दिखाई दे रही है, चाहे वो बीजेपी को लेकर हो, चाहे वो कांग्रेस को लेकर हो, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत लगातार नीचे ग्राफ गिरता जा रहा है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं नाराजगी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि स्थानीय लोगों के अपने मुद्दे हैं। और वहीं पर अगर कांग्रेस भी काफी ज्यादा सक्रिय थी, लेकिन एक तरह से ये भी मैसेज दे रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह से प्रचार किया है, लोगों के बीच में जाकर उनके मुद्दे को लाकर खड़ा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है जनता भी उनसे खुश होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन बीच में ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी काफी ज्यादा सक्रिय है, तो त्रिकोणीय ये मुकाबला हो सकता है। शिवम, मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, आम आदमी पार्टी भी सक्रिय है। प्रवक्ता जुड़े हुए हैं मुन्ना सिंह जी। मुन्ना जी, आपके पास आऊंगा। आपने सर जो मुद्दे उठाए थे विधानसभा चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान, ओपीएस का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था।
बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा। क्या लगता है आपको, इन तमाम मुद्दों को सामने रखकर आपने जनता को इन मुद्दों को परोसा, तो क्या जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी इस बार? बिल्कुल करेगी जी, बिल्कुल करेगी। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि विश्वसनीयता का अगर सवाल है तो जनता बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पे विश्वास करती है। आप ये देखो कि जिस तरीके से हमने वादा किया था मध्य प्रदेश में, हमने वादा किया राजस्थान में, हमने वादा किया छत्तीसगढ़ में कि हम 10 दिन में किसान का कर्ज माफ करेंगे, और सरकार बनती ही हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पे वहाँ के आपने वादा तो सर 2018 के विधानसभा चुनाव में भी किया था कि 10 दिन में किसानों को कर्ज माफ कर देंगे, और मध्य प्रदेश में खासतौर से आपको भूलना नहीं चाहिए, मध्य प्रदेश आपकी सरकार 9 महीने बाद ही गिर गई थी। फिर मैं आपको बता दूं 14 महीने बाद, माफ कीजिएगा, मैं आपको बता दूं 14 महीने में सरकार गिरी। सवाल ये नहीं है, सरकार गिरती रहती, बनती रहती है सरकार, बात ये नहीं है। बात यह है कि आपका जो दल है, जिस दल से आप बिलोंग कर, जिस दल के आप प्रवक्ता हो, जिस दल को आप चुनते हो, सवाल 3-4 है, क्या वो दल पे आपको कितना विश्वास है? क्या वो दल वादा करने के बाद खड़ी उतरती है? तो इसमें कांग्रेस पार्टी को आपको आंकड़ा मिलेगा कि नहीं 100% कांग्रेस पार्टी खड़ी उतरती है। जिस तरीके से हमने वादा किया छत्तीसगढ़ में, हमने वादा किया मध्य प्रदेश में, हमने वादा किया राजस्थान में कि किसान के कर्जे 10 दिन में माफ होंगे, और हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पे जो वहाँ पे मुख्यमंत्री शपथ लेते ही 10वें दिन वहाँ पे कर्ज माफ हुए किसान के। तो ये मैसेज पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में गया है। 10 दिन का वादा किया था, 10 महीने का वादा किया था मुन्ना खान जी? नहीं, 10 दिन का वादा किया था, 10 दिन में हमने करके दिखाया, हमने 10 दिन में कर्ज माफ करके दिखाया। आप आंकड़ा ले लो, रिपोर्ट ले लो, वहां से आप कोई भी ITI में फाइल करो, आपको पता लग जाएगा। 10 दिन में हमने किसान का कर्ज माफ करने का काम किया। यही सवाल अगर बीजेपी पे आप करते हो, बीजेपी की सवाल क्या, बीजेपी ने कई वादे किए, वहां पे हिमाचल के जनता के साथ भी वादे किए। जो मेन गहन समस्या थी वहां पे बेरोजगारी की, उस पर ये खड़ी नहीं उतरी। दूसरी समस्या थी जो एप्पल के बागवान है, सेब के बागवान है, आज बागवानी परेशान है। बागवानी को आज सेब के पैकिंग के कार्टून पे 18% GST देना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वहाँ पे जो सेब बिक्री होते हैं, उसके कोई जो एक सुनिश्चित मूल्य है वो घोषित नहीं हो पाया। बीजेपी सरकार ने कहा था कि जितने भी बागवानी है उसके लिए हम एक अलग बजट बनाएंगे और विधानसभा में पास करवाएंगे कि इनके सेब के जो कीमत है वो सुनिश्चित किया जाए, जो कि आज तक नहीं हुए। सरकार दोबारा चुनाव हो रही है, आज तक घोषित नहीं हो पाई। तो आने वाले समय में किसान पे ही, किसान जो है या वहाँ के बागवानी जो है, युवा जो है हिमाचल के, वो कांग्रेस पार्टी में विकास करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ये मेरा मानना है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है, वहाँ पे जो बार बार कह रहे हैं कि 5 साल इनकी सरकार, 5 साल उनकी सरकार, तो ये विधि अब खत्म होगी। इस बार कांग्रेस की सरकार बनते ही 10-15 साल वहां से कांग्रेस की सरकार फिर से नहीं जाएगी, क्योंकि बीजेपी को मौका देकर के वहां की जनता अभी ये एहसास कर चुकी कि हमने जो वोट किया वो हमारा डिसीजन बिल्कुल गलत था। इसलिए इस बार पंजे के निशान पे 2017 में भी तो कुछ खामी रह गई थी ना सर, तो फिर आपकी सरकार चलेगी, फिर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। ठीक है, धनोज कुमार जी का रुख करूंगा। धनोज जी, 1990 से लगातार जो हिमाचल की जनता का रुख चल रहा है, जो परिपाटी चल रही है, सवाल यही, रिवाज बदलेगा या राज बरकरार रहेगा? देखिए, रिवाज बदलेगा, राज बरकरार रहेगा, उस पर भी जवाब दूंगा। लेकिन अभी मुन्ना भाई ने जो कहा, तो थोड़ा सा मैं आपको भी आपके चैनल के माध्यम से एक पॉइंट जरूर उठाना चाहूंगा। ADR रिपोर्ट के अनुसार 412 कैंडिडेट में 55% करोड़पति है। इनके जो नेता है विक्रमादित्य सिंह जी, वो 101 करोड़ का मालिक है। और बलबीर सिंह वर्मा जो शिमला से है, विधायक लड़ रहे वो शिमला से, चौपाल सीट से, वो पहले स्थान पर है, 108 करोड़ रुपया। ये लोग बात करते हैं गरीब किसान की। गरीब किसान का भला तब ना होगा जब किसान को आप टिकट दोगे, गरीब को टिकट दोगे, आप जो है रिवर सेक्शन को टिकट दोगे, SC को टिकट दोगे, ST को टिकट दोगे। टिकट देने के टाइम में ये लोग ठाकुर ब्राह्मण ढूंढते हैं। इन दोनों पार्टी का चेहरा देखिए कि दोनों 28 उम्मीदवार डाला है राजपूत का, और बात करता भला ही रिवर सेक्शन का, SC ST का, दलित का, गरीब का, किसान का। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इनसे मैं दोनों दल से, कि ये दोनों दल ने टिकट बांटते टाइम क्या अपना ये थ्योरी भूल गए थे? जो भाषणों में कहते हैं कि मैं दलितों का विकास करूंगा, मैं OBC का विकास करूंगा, तो इन लोगों को OBC मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिखता? इन दोनों पार्टी को मुख्यमंत्री OBC और SC क्यों नहीं दिखता?
इनको ठाकुर मुख्यमंत्री क्यों दिखता है। तो इसलिए आपने मुझसे सवाल पूछा था पहले कि लोग उदासीन क्यों है, तो मैं आपको बता दूं सिरमौर, लहसा, क्या बोलते हैं, सरन, सालोन, यहाँ जितने भी एसटी के लोग हैं वो नाराज है बीजेपी से। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाटी समाज को एसटी में आरक्षण दिया, हाँ। जिससे एसटी प्रभावित हो रहा है। तो वो लोग नाराज हो गए। उसकी प्रतिशत जो 15% है, 30% है, किसी विधानसभा में 40% है। तो ये मुद्दा जो है उछाला गया है और कांग्रेस चूंकि बची रही इस मुद्दा पे, क्योंकि कांग्रेस कभी कभी इनके नेता प्रियंका वाड्रा बोलते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा की मैं जात पात की राजनीति नहीं करता, तो लेकिन दिख जाता है टिकट के टाइम पे ये कहते हैं कि फलाना जीतेंगे तो फलाना ये होगा। तो मैं इसीलिए आपको कहा कि आज इनको जरूरत क्यों पड़ी वहां पर अध्यक्ष बनाने के लिए, जो कि सांसद भी प्रतिभा सिंह जी, जो एक राजघराने से आती है, महारानी है। तो ये मैं थोड़ा सा 10 सेकंड और दे दीजिए। जी, जी, जी। मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि अभी वोटिंग जो हो रहा तो लोग भी बहुत सारे वोटर सोच समझ करें। हाँ। और बीजेपी को जयराम ठाकुर जी, तो इन लोगों को ओबीसी दलित क्यों नहीं दिखता है, इसलिए वोटर में नाराजगी है। वोटर में बात विकास की नहीं है, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले लोग भोले वाले, उनको पता है मेहनत करेंगे तो खाएंगे। पहाड़ पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनको मालूम है कि सूरज उठेगा सूरज डूबेगा, इस बीच में मुझे मेहनत करनी है। वहाँ के मेल और फीमेल सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन जो सरकार है, इन तमाम वो अपना दायित्व सवालों का निभा रही है। जवाब मैं धनुष जी लूंगा कि आखिरकार जब सर्वधर्म सद्भाव की बात राजनीतिक पार्टियां करती हैं तो टिकट किसी एक विशेष जाति, एक तबके को क्यों ही। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।